अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि जो अक्सर यूज़ होती है और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक जर्नल इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और उस मेडिसिन को SSRIs कहते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है और ज़्यादातर ये डिप्रेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए। पहले तो कुछ एक मिथ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेडिसिन ये लेनी नहीं चाहिए डिप्रेशन में, ठीक है, किसी और तरीके से इसका इलाज होना चाहिए। ये भी एक मिथ है। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ पे आपको लेनी चाहिए। ये आपको एक कंसल्टेंट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको अभी मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। अब देखें, जब ये SSRIs जो हैं, जिसे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इससे बनता है। यानी कि ये वो मेडिसिन हैं, ये करती क्या हैं, जैसे मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपको हैप्पीनेस देता है, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। देखिए, सेरोटोनिन तब रिलीज़ होता है जब आपको एक अच्छी खबर मिलती है, खुशी की खबर मिलती है। तो सेरोटोनिन न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, उसके अंदर ये रिलीज़ होता है। अब जब जिन लोगों में सेरोटोनिन की कमी होती है, यानी कि कम रिलीज़ होता है, अब उनके लिए प्रॉब्लम होता है, उनको खुशी फील नहीं होती, उनको अच्छा नहीं लगता। अब ये मेडिसिन क्या करती है, यूजुअली सेरोटोनिन क्या करता है, जब रिलीज़ होता है तो वो या तो वापस चला जाता है ब्रेन में ताकि वो दोबारा घूम के आ सके। लेकिन वह ज़ाहिर है वो बहुत कम सेरोटोनिन है कि अगर वो भी वापस चला जाएगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप ज़्यादा देर के लिए अच्छा फील नहीं कर पाते। तो ये मेडिसिन क्या करती है, जब आप ये मेडिसिन लेती हैं तो SSRI जो होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोक लेते हैं, यानी कि सेरोटोनिन को वहाँ पे होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्गर टाइम के लिए आप अच्छा फील करते रहते हैं। अब लेकिन ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिसिन का अपनी जगह पे फ़ायदा होता है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल्ड वे में लिया जाए तो। अब कंट्रोल वे में को क्या होता है कि बहुत से लोग जल्दी से बेहतर फील करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक पैरासीटामोल की बजाय 2 इकट्ठी खा ली, ये इसमें ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ कि जब आपने SSRIs जो लोग खा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि उनके लिए जानकारी और वो सही तरीके से ले सके। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता चलूँ कि जब SSRIs को स्टार्ट करते हैं तो इससे फौरी आपको फील नहीं होता कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कम से कम 2-2.5 हफ्ते के बाद ये इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होता है। पहले नंबर तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये ऐसे काम करती। फिर ये होना चाहिए कि इनका जो स्टार्ट है वो भी स्लो होना चाहिए और इसकी एंडिंग भी, ये मेडिसिन को भी आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेके आना, यानी कि इसका जो स्टार्ट है वो भी स्लो हो और एंडिंग भी, यानी कि इसको आपने जब ख़त्म करना है तो वो भी स्लो हो। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि आपने डॉक्टर के साथ मिलके इसका जो इस्तेमाल है वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने नोट करना है। कहीं आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको इसमें इतनी कैलकुलेशन डॉक्टर नहीं कर पा रहा होता कि इसको इतनी मेडिसिन देनी है और इतने हफ्तों के लिए देनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ट्रीटमेंट के साथ साथ डोज को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा कोशिश करें कि SSRIs कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। कम्बिनेशन में क्या है कि साथ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरी हो जाता है, जिसमें CBT है, हिप्नोसिस है। ये डिपेंड करता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से डिप्रेशन डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने SSRIs के साथ कुछ कम्बिनेशन में भी चीज़ें करनी। फिर जिस तरह मैंने लाइफस्टाइल बताया, क्योंकि एक और चीज़ याद रखें, SSRIs का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, वेट गेन होने के ज़्यादा, क्योंकि इसके खाने के बाद आपको भूख ज़्यादा लगती। तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये मेडिसिन के साथ साथ तो आपका वेट गेन होगा, ठीक है। आपके लिए हो सकता है आप एक प्रॉब्लम से निकले दूसरे में चले जाएं। इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको ऐसी फूड्स के ऊपर स्विच होना पड़ेगा जिसमें कैलोरीज कम है, ठीक है। आपको हेल्दी फूड्स ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, फास्ट फूड से अवॉइड करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में जिस तरह माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, योगा है, इस तरह की चीज़ें आप लेके चलेंगे तो फिर SSRIs का आपको ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा और कम से कम आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। अगर आप इस तरह नहीं चलेंगे आपको हो सकता है आउटकम भी कम मिले और साइड इफ़ेक्ट भी आपको ज़्यादा मिले। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश होती है कि मैं ऐसी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप एक मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो सही तरह कर सकें। उम्मीद है कि आपको SSRIs के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई होगी, बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।